वेलकम दोस्तों, तो फिर से अपने यूट्यूब चैनल में दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाकिर हुसैन साहब दोस्त बहुत बड़े तबला वादक थे। वो तबला बजाया करते थे दोस्त, और उनके पास एक व्यक्ति आया तबला सीखने के लिए। उन्होंने कहा, सर मुझे आपसे ही तबला सीखा, आपका बड़ा ही नाम सुना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, आपसे ही सीखना है। और हाँ, मैंने इसके पहले एक जगह तबला सीखा था 6 महीने। उसने कुछ ठीक ढंग से सिखाया नहीं, और मुझे आपसे ही सीखना है सर। आप जो चार्जेस बोलेंगे मैं देने को तैयार हूँ, जितना समय लगेगा मैं देने को तैयार हूँ। तो हुसैन साहब ने कहा ठीक है, उनको मस्करी सोची। तो उसने कहा कि 5 साल लगेंगे और 5 लाख रुपए लगेंगे। बोला ठीक है सर, मैं आपको 5 साल दिया और 5 लाख रुपए दिया, लेकिन मुझे तबला आपसे ही सीखना है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। बात ऐसी चलती रही दोस्त। उसके बाद तब तक एक और छोटा सा लड़का है, करीब 18-19 साल का। उसने कहा सर मुझे भी आपसे ही तबला सीखना है, आपकी क्या फ़ीस होगी? तो हुसैन साहब ने कहा कि 1 लाख रुपए लगेंगे और 1 साल लगेगा। तो जो दूसरा व्यक्ति था कहा, अन्याय, ये कैसा अन्याय है? अभी तो आपने कुछ मिनट पहले बोला कि 5 साल लगेंगे और 5 लाख रुपए लगेंगे, और इस लड़के से कह रहे हो 1 साल लगेंगे 1 लाख रुपए, ऐसा क्यों? तो हुसैन साहब ने जवाब दिया, अबे तुमको, जो तुमने 6 महीने बाहर सीखा है ना, 4 साल 4 लाख रुपए तो उसको मिटाने में लगेंगे, और 1 साल का 1 लाख रुपए तुमको सिखाने में लगेगा। सेम इस लड़के को, ना इसने कहीं सीखा, ये बिल्कुल कोरा। इस पर मैं जैसा लिख दूँगा, कुछ जैसा समझा दूँगा, इसको मिटाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको 1 साल और 1 लाख रुपए लगेंगे। वो दोस्त शर्म से सालों के नीचे सर झुका दिया दोस्त। ऐसा ही दोस्त होता है कि अगर हम कुछ सीखे होते ना, उसको मिटाने में दोस्त होता ना कि दिमाग में आता ना कि पहले ये चीज़ें हमने सीखी, ये चीज़। अगर आपको कुछ और नया स्टार्टअप करना है या फिर कुछ उसी चीज़ को सीखना है, पहले आप जहाँ भी सीखने जा रहे हो वहाँ पे आपको एक 0 लेवल से अपने आप को मानना होगा। फिर ही तब आप जाकर दोस्त उस नई चीज़ों को आप आसानी से सीख सकते हैं। इसी में दोस्त एक और छोटी सी स्टोरी ऐड करूँगा कि एक दोस्त था उसका एक लड़का था। वह टेनिस बॉल खेलने में दोस्त ना अच्छा खासा था। तो उसको सूझा कि मैं अपने बच्चे को क्यों ना एक बड़े अकेडमी में ले जाऊँ, बड़े से शहर में ले जाऊँ, वहाँ पे क्यों ना सिखाऊँ, हो सकता है इसकी ग्रोथ हो जाए। तो उसने अपने एक दोस्त से सलाह ली कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ यार, सोच रहा था मैं अपने बच्चे को एक बड़े। बोले इससे क्या अच्छी बात है, नया स्कोप है, सकता है उसके सक्सेस मिल जाए। ठीक है, ज़रूर लेके जाओ। बोला इसके लिए यार मुझे बड़ा चीज़ करना पड़ेगा, अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, अपनी सारी सामान शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो जो उसका दोस्त था उसने सलाह देते हुए कहा कि कभी कभी ना बड़े काम के लिए छोटी मोटी तकलीफ़ें तो उठानी पड़ती है, ऐसा कर तू चला जा। उसने अपनी सारी सामान शिफ्ट की, और सब कुछ करने के बाद दोस्त वो अपने बेटे को लेके मुंबई जैसे शहर में जाके शिफ्ट हो गया। हुआ यूँ दोस्त कि 6 महीने तक बीत गए वहाँ पे। उसके बाद उसकी दोस्त से एक बार फिर मुलाकात हुई। उसने कहा यार मैं तो वहीं ठीक था, यहाँ का कोच जो है दोस्त, उस तो मेरे लड़के को आज तक वैकेंट मारने नहीं दे रहा है, नहीं बॉल तक छूने नहीं दिया। बोल करता क्या वो कोच? तो कहता करता क्या है, वो मेरे बच्चे को सुबह जाता है तो उसको 2-4 किलोमीटर दौड़ाएगा और मेहनत करवाएगा। उसका 10 मिनट आधे घंटे में तेल निकाल के रख देता है। उसके बाद बोलता है तू चले जा, मैं जा रहा हूँ अब यहाँ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना रहूँ, लेकिन मेरे लड़के का रूम पर। नहीं नहीं, ऐसा मत करना दोस्त, क्योंकि वो ऐसा ही कोच है जो आपके लड़के को बिल्कुल सही मिला है। बोला मतलब क्या? मतलब मेरे भाई ये कि टेनिस बॉल खेलना ना एक आर्ट है, वो कभी भी सीखी जा सकती है, लेकिन उसके लिए जो फिटनेस चाहिए होती है ना, जो फुर्ती चाहिए होती है ना, वो कोच पहले तुम्हारे लड़के का वो फिटनेस बना रहा है, उसके बाद उसको ट्रेन करेगा। तो इससे लाइफ में क्या सीखने को मिलता है? इसे ये चीज़ मिलता है दोस्त, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं बताऊँगा आपको कि कभी भी कोई चीज़ अगर आपको लेट हो रहा है, देरी हो रही है, अगर आपका कोच, आपका टीचर आपसे वो समय ले रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है वो आपको पीछे देने के लिए, वो आपको मजबूत बनाने के लिए वो समय आपसे अटेंड करवा रहा है दोस्त।
मिलेंगे दोस्त एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।